हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हमारा पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे नेचुरल फार्मिंग काम करता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसको 8 पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कई बार आपको लगेगा कि अरे यह पॉइंट तो उसमें भी था, यह पॉइंट तो उसमें भी था, तो कंफ्यूज ना हो, ये सब रिलेटेड है। मतलब जो प्रिंसिपल है इसके वही एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसी तरह के आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इस तरह से थोड़े से ये मिक्स हैं, तो कंफ्यूज ना हो। तो जिस तरह से अगर आप बहुत ईजी वे चाहते हैं तो जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसा बाय हार्ट कर लीजिए, तो सो इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत है, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। ये 8 पॉइंट्स हैं, पहले तो इनको ध्यान कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जीरो एक्सटर्नल इनपुट, बाहरी इनपुट का शून्य सिद्धांत। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, गाय आधारित कृषि सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग सॉइल, जीवित मिट्टी का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड इकोलॉजी, प्राकृतिक वृद्धि और पारिस्थितिकी का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस, जैव विविधता और संतुलन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, पुनर्चक्रण और संसाधन दक्षता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्टर्बेंस टू सॉइल एंड नेचर, प्रकृति और मिट्टी में बिना हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल वाटर एंड एनर्जी यूज, न्यूनतम जल और ऊर्जा उपयोग का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी, तो स्थायित्व और सामंजस्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे 8 जो है ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। एक एक करके हम थोड़ा समझते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर लिखने का तरीका बहुत अच्छा होगा और बहुत आसानी होगी आपको लिखने में। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं। अब हम इन 8 पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जीरो एक्सटर्नल इनपुट, बाहरी इनपुट का शून्य सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने और आपको बताया है। नेचुरल फार्मिंग डिपेंड्स ओनली ऑन लोकली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइड्स ऑल एक्सटर्नल केमिकल इनपुट्स। ठीक है, बाहर के केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं होता है। और किस पे डिपेंडेंट है ये? लोकली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती में केवल स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और बाहरी रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता नहीं रहती है। डन, चलिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जीरो एक्सटर्नल इनपुट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, गाय आधारित कृषि का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फार्मिंग जो है वो देसी काउ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, देसी काउ इज फाउंडेशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। काउ डंग और काउ यूरिन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जीवामृत और बीजामृत बनाने के लिए। ठीक है, तो देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधारशिला है। गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और बीजामृत आदि तैयार किए जाते हैं और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा इसमें कि नेचुरल फार्मिंग जो है वो पूरी तरह से काउ बेस्ड है। ठीक है, तो सेकंड ये पॉइंट हो गया काउ बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ काउ बेस्ड एग्रीकल्चर या गाय आधारित कृषि का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिविंग सॉइल, जीवित मिट्टी का सिद्धांत। इसमें इसका मतलब यह है कि सॉइल को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एंटाइटी के रूप में समझा जाता है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग सॉइल, सॉइल इज ट्रीटेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड नेचुरली। ठीक है, जिस तरह किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नरिश किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी तरह से सॉइल को भी नरिश किया जाता है। किसमें? नेचुरल फार्मिंग में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी को एक जीवित जीव माना जाता है जिसकी रक्षा और पोषण प्राकृतिक रूप से किया जाता है। ये हो गया आपका थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग सॉइल या जीवित मिट्टी पर का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड इकोलॉजी,
क्रॉप शुड ग्रो इन हार्मनी विथ नेचर। ठीक है, किसके ग्रोथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? क्रॉप्स के। ठीक है, तो क्रॉप्स किस में ग्रो होती है? विथ नेचर, यूजिंग नेचुरल लाइट, एयर, मॉइस्चर, विदाउट आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। ठीक है, जो क्रॉप ग्रोथ है वो क्या होती है? नेचुरल होती है। ठीक है, आप यह ध्यान रखिए कि जो क्रॉप ग्रोथ है वो क्या है? नेचुरल है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो क्रॉप ग्रोथ है वो क्या है? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और नेचुरल लाइट, एयर, मॉइस्चर लेके क्रॉप ग्रोथ होता है विदाउट आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। ठीक है, फसलों की वृद्धि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए बिना कृत्रिम हस्तक्षेप के, सूर्य, वायु और नमी का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट में हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस। ठीक है, encourages multiple crops, trees and animals on the same farm. ठीक है, to maintain the ecological balance. ये क्या है? नेचुरल फार्मिंग का एक कैरेक्टर है कि एक ही फार्म में क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के क्रॉप्स, ट्रीज, सब एक ही फार्म में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, उनकी फार्मिंग की जाती है, जिसके कारण क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, एक ही खेत में विभिन्न फसलें, पेड़ों और पशुओं को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना हो। यह हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस, जैव विविधता और संतुलन का सिद्धांत। सिक्स्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? एवरी इनपुट, एवरी आउटपुट बिकम एन इनपुट। ठीक है, आउटपुट जो है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है इनपुट। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस इज यूज्ड इन अनदर, क्रिएटिंग अ सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम बनता है। कैसे बनता है? अगर हमने यहाँ पे की है फार्मिंग, हमारे काऊ हैं, तो इसका जो डंग है उससे हमने क्या बनाया? कंपोस्ट बनाया। ठीक है, कंपोस्ट बनाया। कंपोस्ट बनाने के बाद इस कंपोस्ट को हमने किसको प्रोवाइड किया? क्रॉप्स को दिया। ठीक है, जब क्रॉप ग्रो हुई तो क्रॉप का रेसिड्यू बचा। ठीक है, रेसिड्यू कहां? फिर हमने किसको दिया? काऊ को दिया। तो इस तरह से क्या हुआ? एक ये सर्कुलर सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिस्टम क्या किया? आपके नेचुरल फार्मिंग को एक रिसाइकलिंग और रिसोर्स एफिशिएंट नेचुरल फार्मिंग बनाया है। ठीक है, तो एवरी आउटपुट बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर रिसोर्स। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस इज यूज्ड इन अनदर, क्रिएटिंग अ सर्कुलर सिस्टम। हर उत्पादन एक इनपुट बन जाता है, एक प्रक्रिया का अपशिष्ट दूसरी प्रक्रिया में उपयोग होता है, जिससे चक्रीय प्रणाली बनती है और रिसाइकलिंग होती है किनकी? रिसोर्सेस की। नेक्स्ट हम चलते हैं सेवेंथ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल एंड नेचर। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? कि सॉइल और नेचर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाए। ठीक है, मिट्टी और प्रकृति में बिना हस्तक्षेप का सिद्धांत, बिना हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस ना हो, इस प्रिंसिपल पे नेचुरल फार्मिंग काम करती है। अवॉइड प्लोइंग और डिस्टर्बिंग सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट नेचर रेगुलेट इटसेल्फ, नेचर को अपने आप रेगुलेट होने दीजिए। इस प्रिंसिपल पे काम करती है नेचुरल फार्मिंग। मिट्टी की जुताई या जीवों को नुकसान पहुंचाने से बचाया जाता है और प्रकृति को स्वयं नियंत्रण करने दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल हो गया नेचुरल फार्मिंग का, प्रिंसिपल ऑफ नो डिस्टर्बेंस टू सॉइल एंड नेचर। अब हम चलते हैं एट्थ पॉइंट में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ठीक है, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत का मतलब है फार्मर शुड डिपेंड ऑन देयर ओन नॉलेज, सीड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अपने ही नॉलेज को यूज करेंगे। ठीक है, सीड्स को भी अपने ही यूज करेंगे, कोई हाइब्रिड या एक्सोटिक सीड्स नहीं यूज करेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करेंगे, नॉट द मार्केट बेस्ड केमिकल। ये सिद्धांत है किसका? नेचुरल फार्मिंग का। इस तरह से क्या होता है? फार्मर जो है वो सेल्फ रिलायंस होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। इसमें ये मार्केट के ऊपर या बाहरी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहती है, और वो अपने जो उसका नॉलेज है, जो उसके पास सीड्स है, जो उसके पास कंपोस्ट है, जो उसके पास पानी है, उसी से वो उपयोग करके अपनी खेती करता है। ठीक है, तो ये हो गया किसानों को अपने ज्ञान,
बीजों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि बाजार आधारित रासायनिक चीजों पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिद्धांत। आठवां और लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गए कुल मिला के 8 प्रिंसिपल्स। ठीक है, और ये 9th है, प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमल वाटर एंड एनर्जी यूज। नेचुरल फार्मिंग कंजर्व्स वाटर थ्रू मल्चिंग एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल एनर्जी। मल्चिंग द्वारा क्या होता है, जल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग की दक्षता बढ़ाई जाती है। तो ये 9th पॉइंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल वाटर एंड एनर्जी यूज, न्यूनतम जल और ऊर्जा का उपयोग का सिद्धांत। ठीक है, 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनी। नेचुरल फार्मिंग एम्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रिंसिपल पे काम करता है, हार्मोनी पे काम करता है। किन के बीच हार्मोनी, ह्यूमन, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती का उद्देश्य दीर्घकालिक टिकाऊपन और मनुष्य, पशु और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, तो ये हो गया 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हार्मोनी, स्थायित्व और सामंजस्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया 10th प्रिंसिपल। अब समरी, मतलब कुल मिला के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, कहीं कहीं पर 8 प्रिंसिपल्स है, आपके ये 10 प्रिंसिपल्स है। तो इन 10th पॉइंट को आप पूरे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो शुरू में मैंने एक पीपीटी 1 में दिखाया, सारे पॉइंट्स जहाँ पे हैं वहाँ पर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन पॉइंट्स को लिख के रखिए। ठीक है, तो समरी है, नेचुरल फार्मिंग फॉलोज नेचुरल रूल्स, zero chemical, cow based input, living soil, biodiversity and farmer self reliance। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स पे काम करती है नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती प्रकृति के नियमों पर आधारित है, बिना रासायनिक उपयोग, गाय आधारित इनपुट, जीवित मिट्टी, जैव विविधता और किसान आत्मनिर्भरता के प्रिंसिपल्स पर यह काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग खत्म करते हैं। टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हर प्रिंसिपल का थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट बना के रखिए, थोड़ा उसको समझ के रखिए, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसमें थोड़ा लिख सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रिंसिपल्स एंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।